स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को राइटिंग सिखाएं। तो सबसे पहले हमें राइटिंग सिखाने के लिए उनको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन एंड कर्व, ये 4 चीज़ है जो उनको सबसे पहले हमें टीच करना होगा। जब वो ये चारों सीख जाएंगे देन वो ABCD हो, चाहे 1 2 3 हो, अदरवाइज क ख ग घ हो, एवरीथिंग दे राइट। तो फर्स्ट हमें सीखना है कि किस तरह बच्चों को स्टैंडिंग लाइन करवाना है। हमें बच्चों को डॉट देना है, फर्स्ट अप डॉट एंड नीचे डॉट, और इस तरह से बच्चों को डॉट दे के स्टैंडिंग लाइन करवाना है। बच्चा अप डॉट, डाउन डॉट और स्टैंडिंग लाइन, इसी तरह से बच्चों को हमें सब तरफ से डॉट दे देना है और बोलना है उन्हें कि इस डॉट से आपको इस डॉट में मिलाना है। जब वो इस तरह से मिलाएंगे, फर्स्ट उनका स्टैंडिंग लाइन सीधा नहीं होगा, बट आफ्टर दैट वो प्रैक्टिस करते करते उनका स्टैंडिंग लाइन सीधा होने लग जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है जिससे बच्चा स्टैंडिंग लाइन करना सीखेगा। उसके बाद सेकंड है कि उनको स्लीपिंग लाइन किस तरह से सीखा जाए। स्लीपिंग लाइन सिखाने के लिए हमें सबसे पहले उनको 2 डॉट्स सेम उसी तरह देना होगा और उनको बोलना होगा 1 डॉट से सेकेंड डॉट को आपको मिलाना है। इस तरह वो मिलाएंगे तो उनका स्लीपिंग लाइन होगा कंप्लीट। फिर इसी तरह से हम उनको और भी डॉट्स दे देंगे, पूरा 1 पेज मिनिमम उनको 1 पेज एवरी डे करवाना है। जैसे 1 डे आपने स्टैंडिंग लाइन किया, सेकेंड डे उसको स्लीपिंग लाइन करवाया, आफ्टर दैट उनको कर्व स्लाइडिंग लाइन राइट एंड लेफ़्ट बोथ साइड से स्लाइडिंग लाइन करवाना है और उसके बाद कर्व। तो ये चारों जो प्रोसेस है 1 डे करके करवाना है, क्योंकि बच्चा थक जाएगा अदरवाइज़ एक दिन में उसको अगर मैं सब कुछ करवाऊँगी तो वो हमें नहीं करना है। हमें बच्चे को एक एक करके करवाना है। अगेन हम इस तरह से उसको बोलेंगे कि इस तरह से आपको मिलाना है, तो उनका क्या है, स्लीपिंग लाइन इज़ कंप्लीट हो जाएगा। वो एवरी डे 1 पेज करेंगे, देन वो 1 मंथ के अंदर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अब स्लाइडिंग लाइन। स्लाइडिंग लाइन इस तरह से हम बच्चे को देंगे 1 डॉट 2 डॉट 1 डॉट 2 डॉट, इस तरह से बच्चे को देंगे और प्रॉपर उनको बोलेंगे कि वही सेम कि इस डॉट से आपको इस डॉट में मिलाना है। बच्चा इस तरह से मिलाएगा। हो सकता है फर्स्ट डे उसका उतना अच्छा ना हो, पर वो प्रैक्टिस करते 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 वो पूरी तरह से अच्छे से सीख जाएगा स्लाइडिंग लाइन करना। तो ये हो गया स्लाइडिंग लाइन। आफ्टर दैट राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, है ना, दोनों साइड से हमें स्लाइडिंग लाइन बच्चे को सिखाना है। तो इस तरह से अगेन हम डॉट देंगे बच्चे को और फिर अगेन इस तरह से बोलेंगे स्लाइडिंग लाइन को आप मिलाइए 1 डॉट से 2 डॉट। तो इस तरह से वो स्लाइडिंग लाइन का राइट एंड लेफ़्ट दोनों सीख जाएगा। ये हो गया हमारा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन बोथ साइड्स। एंड अब हम लोग को सिखाना है बच्चों को कर्व। तो हम उसी तरह से जब वो ये चारों अच्छे से सीख जाएगा तो हमें अब उसको क्या सिखाना है, कर्व। कर्व के लिए हम वही सेम 2 डॉट देना है बच्चे को और इस तरह से उसको दिखाना है कि आपको इस तरह से करना है। देन वो कर्व बनाना जब सीख जाएगा, देन वो C लिखना, O लिखना, इस तरह से जो भी वर्ड्स लेटर्स आते हैं और जैसे ज़ीरो बनाना है तो वो आराम से बना पाएगा जब वो कर्व करना सीख जाएगा। तो ये आप इस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं कि किस तरह आपको राइटिंग करना है। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट स्लीपिंग लाइन, फिर स्लाइडिंग लाइन बोथ साइड्स, फिर कर्व। कर्व भी बोथ साइड से आपको कर्व भी सिखाना है इस तरह से, ताकि बच्चा D बनाना भी उसी कर्व से D बनाना भी सीखेगा। इसी से स्टैंडिंग लाइन करना सीखेगा, अगेन वो D बनाएगा। तो वही चीज़ ये दोनों साइड से आपको ये सारे प्रोसेस करवाने हैं बच्चे को। मिनिमम 1 मंथ 2 मंथ्स प्रैक्टिस कराते रहना है जब तक बच्चा अच्छे से प्रॉपरली ना सीख जाए। एवरी डे आपको 1 पेज उसको करवाना है। ये नहीं कि आपने ओनली खाली स्टैंडिंग लाइन कराया और स्लीपिंग लाइन और स्लाइडिंग लाइन एंड कर्व नहीं कराया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ABCD लिखने दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, स्टार्टिंग में स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट स्लीपिंग लाइन, आफ्टर दैट बोथ साइड ऑफ स्लाइडिंग लाइन एंड कर्व। बच्चा धीरे धीरे सब सीख जाएगा। आप उसको बस प्रैक्टिस कराते रहिए सिंपली, क्योंकि अभी लॉकडाउन में देखिए हम बाहर जा नहीं